तारीख में उसी की वजह से आज एक और मेडल भारत की झोली में आया है। पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान में प्रवीण के द्वारा सिल्वर जीते जाने के बाद एक और जहां प्रवीण के गांव में और जेवर क्षेत्र में खुशी और जश्न का माहौल है, तो वहीं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जहां से प्रवीण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस स्कूल में प्रवीण के सम्मान में स्कूल का समस्त स्टाफ, कर्मचारीगण एवं अनेक संभ्रांत लोगों के अलावा पत्रकारों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रवीण के शिक्षकों प्रशिक्षकों ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद प्रवीण के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। अब मैं बुलाना चाहूंगी केपी सर को। सर वेट कर रहे हैं अपने टर्न का आने का, मुझे पता है। शायद मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में आज मेरा जितना ब्लड बढ़ा होगा, शायद पिछले 10 साल में किसी भी दिन इतना नहीं बढ़ा होगा। और आई थिंक दिस इज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ प्रज्ञान। जुनून था, जैसा कि सर ने बताया, मैंने इसको क्लास 10 तक पढ़ाया है, तो कई बार होता था कि क्लास आवर्स में वो एक्सक्यूज सर में जरा नीचे जाना प्रैक्टिस करनी है, तो कभी कभी लगता था हमें भी अगर क्लास आवर्स में आप प्रैक्टिस हो रही है क्या बाद में करना चाहिए, सर मुझे घर भी जाना है, मुझे और भी काम है, वो शेड्यूल है मेरा। तो उस समय हमें लगता था कि शायद ये बच्चा अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, लेकिन आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि उस समय जो हमने कल्पना नहीं की थी वो धीरे धीरे उसने मेहनत किया और आज इस मुकाम पर। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, अपार खुशी का दिन मैं कहूँगी, और इस खुशी को हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल का छात्र प्रवीण, जो कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक यानी कि 2013 में वो यहाँ पर आया था और 2019 तक वो हमारे साथ रहा। उसके अंदर जो क्षमताएं थी उनको देखते हुए हमने डिसीज़न लिया कि इसको गेम में प्रोत्साहित करना है, इसको और ऊंचा पहुंचाना है, और उस बच्चे ने भी अपनी प्रतिभाओं में कभी कमी नहीं छोड़ी और वो बच्चा दिन पर दिन बढ़ता चला गया और हमने उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर क्लस्टर में, उसके बाद कई साल तक वो क्लस्टर खेला, नेशनल, क्योंकि सीबीएसई में हर साल क्लस्टर और नेशनल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप ये 2 इवेंट उसकी थी जिसमें वो हर साल अपना प्रदर्शन लेकर आता था। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ये हमेशा उसके रहे और इसी का एक जब लाइनअप ये कंटिन्यू करता गया मेडल्स के साथ में, तो इसी का श्रेय ये रहा कि इसका सिलेक्शन खेलो इंडिया में, जब मोदी जी ने 2018 में खेलो इंडिया का आयोजन किया, तब हमारे बच्चे का नाम उस लिस्ट में आया। तो ये यहाँ से प्रज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हुए से खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट करने गया और वहाँ से ही बच्चे का पैरालंपिक्स में चयन हुआ। तो आज जब हम इसको देख रहे हैं कि बच्चा हमारा सिल्वर मेडल लेकर आया है, पहली बार पैरालंपिक्स में खेला, और उस समय जिस समय उसके सामने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी और भी मौजूद थे, तो बड़े खुशी हुई कि बच्चे ने पहली बार में ही सिल्वर मेडल लिया और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम रोशन करेगा। पूरे प्रज्ञान का नाम ही नहीं, केवल जेवर क्षेत्र का नाम और यानी कि पूरे भारत का नाम इस समय वो विश्व पटल पर छा रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रवीण को उस भविष्य के लिए। प्रवीण ने अपनी शिक्षा प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से ग्रहण की थी। साथ ही शुरुआती दिनों में हाई जंप का प्रशिक्षण भी प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के पीटीआई द्वारा ही दिया गया था। प्रवीण की सफलता को लेकर स्कूल के प्रबंधक हरीश शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं दी। प्रवीण चौधरी ने जो आज क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है, तो उसी को लेकर आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जहां प्रशिक्षण लिया था, जहां से शिक्षा ली थी प्रवीण ने, उस स्कूल में आज उसके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी मुख्य लोग स्कूल के वहां मौजूद रहे, पत्रकार मौजूद रहे। हरीश भैया जो स्कूल के मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। भैया कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे उसके लिए जिसने आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया? आज बड़े ही अपार हर्ष का विषय है कि आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी प्रवीण पैरा ओलंपिक में टोक्यो में जाकर के इंटरनेशनल पटल पर जाकर के रजत पद हासिल किया है। इसने न सिर्फ प्रज्ञान पब्लिक स्कूल बल्कि समस्त क्षेत्र और समस्त भारत का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं प्रवीण को, उसके परिवार को, उसके शिक्षक और उसके कोच और समस्त क्षेत्रवासियों की समस्त जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी इसके लिए जाहिर करता हूँ कि आज उन्होंने अपने समस्त शिक्षकों को और प्रज्ञान का नाम बहुत ऊपर और बहुत रोशन किया है। प्रवीण कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के
यहाँ पर विद्यार्थी रहे। 2013 में वो यहाँ पर आए और 2019 तक उनका यहाँ पर शिक्षण रहा। इसी दौरान जब यहाँ पर उनकी एंट्री हुई तो उनमें देखा कि खेलों के प्रति उनकी काफ़ी रुचि थी। उस रुचि को ध्यान में रखते हुए हमने उनको ट्रेनिंग दी और उनको कई सारे गेम्स में ऊंची कूद और लॉन्ग जंप, हाई जंप सभी में प्रैक्टिस कराई। लेकिन ऊंची कूद में उसका अच्छा रिजल्ट आने लगा तो उसको जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर जब खिलाया गया तो वहाँ पर मेडल हासिल किया। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा और फिर उसको बच्चे को हमने आगे जा करके उसको स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कराया तो CBSE में बच्चा गोल्ड मेडल लेकर के आया। सबसे बड़ी बात ये थी, दिव्यांग होने के बावजूद बच्चे ने जनरल बच्चों की कंपटीशन में फाइट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो दिव्यांग होने के बाद उसने नेशनल पर जो मेडल हासिल किया तभी हमें ये फील हुआ कि हम इसको पैरा ओलंपिक में ज़रूर पार्टिसिपेट कराएंगे। और उस पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराने की पटकथा कहानी कई साल पहले लिख दी गई थी और फिर उसकी तैयारी में उसको आगे दिल्ली के लिए भेज दिया गया था और लगातार हम उसके संपर्क में थी। इसी दौरान वो एशियन और बहुत सारे मेडल भी लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आया। हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर भी वो गोल्ड लेकर के आएगा, लेकिन फिर भी उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। आज हम को बड़ा गौरवान्वित उसने किया है और ये जो उसने प्रेरणा हमारे आने वाले बच्चों को दी है, इससे आने वाले बच्चे भी गेम्स के प्रति बड़ा पॉजिटिव रुझान रखेंगे और आने वाले समय में और बहुत सारे प्रवीण इस क्षेत्र में पैदा होंगे और बहुत सारे गेम्स में भी वो मेडल लेकर के आएंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं प्रवीण को, उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाली नस्लें हैं प्रेरणा लेंगी प्रवीण से। तो आने वाली अपडेट तक आप इंतजार करिए और देखते रहिए जेवर प्रेस। प्रवीण ने हाई जंप में पैरा ओलंपिक टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर हर ओर शुभकामनाओं का दौर है और अपनी अपनी तरह से लोग प्रवीण को शाबाशी दे रहे हैं। चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।